दिवाली के सफाई के दौरान घर से ना फेंके ये चीजें, वरना माँ लक्ष्मी जी हो जाएगी नाराज। कुछ ध्यान रखने वाली जरूरी बातें। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सही सलामत हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दीपावली पर साफ सफाई करने का धार्मिक रूप से खास महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में साफ सफाई रहती है और जो घर अच्छे से व्यवस्थित रहते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसी घरों के तरफ आकर्षित होती है और माँ लक्ष्मी को साफ सुथरे घर सबसे प्रिय होते हैं। तो आप लोग को अगर अभी तक मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दिवाली पर घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों से आपके घरों में दरिद्रता बढ़ सकती है। अगर आप लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जितना हो पाए, जितने आपकी फ्रेंड लिस्ट पे अगर कोई है जिनको ये वीडियो जरूरी लगे भेजना, तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ऐसे में यदि आप भी दिवाली की साफ सफाई शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि आज हम आपको घर के सफाई के दौरान ऐसे वस्तुएं के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप भूल से भी फेंक देते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाएगी और आपको परेशानियां का सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो स्किप किए बिना पूरा एंड तक आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जरूरी बातें मैं कहने जा रही हूँ। और अगर कहते वक्त मेरे से कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ी दे देना। कहते हैं दीपावली से पहले या दीपावली तक घर साफ सफाई हो जाने से वह उस घर पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये चीज़ें तो ये बातें हर किसी को पता ही होगा, फिर भी मैं चाहती हूँ जिनको नहीं पता है वीडियो के दौरान मैं उनको, मुझे जो पता है वो मैं उनको भी बताऊँ। अगर आप लोगों के पास भी दिवाली को लेकर कुछ बातें आप लोग जानते हो और मुझे नहीं पता हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताना। अब आइए जानते हैं कौन कौन से वैसे वो चीज़ें हैं जिसे दीपावली में सफाई के दौरान घर से बाहर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक नंबर पे आते पुराने सिक्के। घर की सफाई के दौरान यदि पुराने सिक्के मिल जाए, इस सिक्के को घर से बाहर ना फेंकें। इस सिक्के में लक्ष्मी जी का वास होता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ इस सिक्के को भी पूजा करनी चाहिए। सेकंड में आता है लाल कपड़े। अगर साफ सफाई के दौरान आपको लाल कपड़े मिल जाए तो इस कपड़े को बाहर ना फेंके, क्योंकि लाल कपड़े में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और इसे फेंकने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। थर्ड नंबर में आता है कौड़ी। घर के सफाई में यदि पुरानी कौड़ी मिलती है तो इसे फेंकनी नहीं चाहिए, बल्कि इसे साफ करके माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। इससे धन समृद्धि समस्या खत्म होती है। अब फोर्थ नंबर पे आता है, मैं यहाँ नंबर लिखना भूल गई थी इसलिए मैं मुंह से कह रही हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि नंबर नहीं लिखा है। तो 4 नंबर में आता है झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में यदि आप दिवाली के सफाई कर रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, पुराने झाड़ू को गुरुवार और शुक्रवार के दिन ना फेंके। वैसे में तो दिवाली में हर कोई या धनतेरस के टाइम पे भी हर कोई मतलब नए झाड़ू खरीदते हैं, तो इसका ध्यान रखना, पुराने झाड़ू जब भी अगर फेंकना हो तो गुरुवार शनिवार को ना फेंके। अब बातें करते हैं जो है 5th नंबर, मोर पंख। मोर पंख दिवाली के सफाई के दौरान यदि मोर का पंख मिल जाए तो इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे संभाल कर रखना चाहिए। घर में मोर का पंख रखने से वास्तु दोष नहीं रहते हैं और घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो मोर पंख जरूर से रखें अपने घरों में। अब 6 नंबर में आते हैं देवी देवता। मतलब देवी देवता की पुरानी मूर्ति। दिवाली के सफाई के समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए, यदि देवी देवता की मूर्ति पुरानी हो गई है या फट गई है या टूट सी गई है, इसे घर से निकाल दे, लेकिन इसे कूड़े में ना फेंके। मतलब इसका ध्यान रखना, कोई कूड़े या कचरे में ना फेंके इसे, बल्कि बहती हुई नदी या कुएं में डाल दे। और हाँ, घर के सफाई के चक्कर में अपना खाना स्किप बिल्कुल मत करना। बहुत लोग होते सफाई में लगे रहते, खाना भूल जाते। इससे क्या होगा, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपके चेहरे की जो ग्लो है ना वो चली जाएगी और दिवाली आपकी फीकी फीकी सी हो जाएगी, क्योंकि तबीयत खराब होगा, है ना। और एक बात है, घर के साथ साथ अपना दिल का भी साफ सुथरा कर लेना, क्योंकि किसी के साथ अगर रिलेशन अनबन हो गई तो उसको भी ठीक ठाक सा कर लेना। 7th नंबर पे आता है खराब घड़ियां घर पे नहीं रखनी चाहिए। तो पता ही होगा, फिर भी बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाएं आ सकती है और काम तक समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए घड़ी पे हमेशा ध्यान रखें। मैं तो मानती हूँ अगर घड़ी खराब हो चुकी है तो उसको फेंक दे,
अगर ठीक हो पाए तो उसी को ठीक करके रीयूज़ करें। अब 8 नंबर में आता है, यदि घर के मुख्य दरवाज़ा टूट फूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कर ले। घर का फर्नीचर भी एकदम ठीक हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूटा फूटा बुरा असर डालती है। वैसे भी टूटे फूटे चीज़ें हो या बर्तन ही हो, हमें घर पे नहीं रखना चाहिए। अभी आते हैं 9 नंबर में। टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, फटे कपड़े, टूटे चप्पल और पुराने चादरें जितने जल्दी हो सके निकाल देनी चाहिए। घर में पिछले वर्ष में जलाई हुई दिए भी नहीं जलानी चाहिए। नए दिया खरीदिए और नए दिया जलाइए। वास्तु में घर की छत की सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के छत गंदे रहते हैं वैसे घरों के लोग हमेशा अक्सर बीमार रहते हैं और दुखी भी रहते हैं। घर के छत पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।